नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट एंड उसके समकक्ष जितने भी कोर्स हैं उनके लिए और स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हैं, सर इसका गाइडलाइन क्या है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इससे रिलेटेड इसके जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए हमेशा लेकर उपस्थित होते रहता हूं, तो आप लोग हमेशा चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप। ठीक है, यदि आप बात करेंगे यहाँ पे देखिए 24-25 सत्र के लिए ये ओपन हुआ है। ठीक है, इंटरमीडिएट एंड समकक्ष जितने भी कोर्स है उनके लिए ये पोर्टल ओपन किया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखिए रिडायरेक्ट कर दिया गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शंस पे आपको चले जाना है। जैसे आप चले जाएंगे न्यू स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशंस वाले सेक्शंस पे आपको क्लिक करना है। यहीं पे आप लोगों को क्या गाइडलाइन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए स्टार लगा करके मार्क दिया गया है, क्लिक हेयर and read the important instructions carefully before filling of the online application। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा, नहीं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप लोगों को देखिए ये दिशा निर्देश ओपन हो गया है। अब इसको पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलिए फर्स्ट में आप लोगों का यहाँ पे कह रहा है कि इस पोर्टल पर केवल बिहार राज्य के निवासी SC/ST छात्र के लिए खुला है। देखिए SC/ST के लिए अलग पोर्टल है और BC और EBC के लिए अलग पोर्टल है। ठीक है ना, दो पोर्टल है। वहीं पे दो लिंक दिया हुआ है, आप जिस भी कैंडिडेट हैं आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ओनली फॉर बिहार राज्य के कैंडिडेट के लिए ये आवेदन और स्कॉलरशिप भरा जा रहा है। ठीक है, अन्य राज्य के कैंडिडेट यहाँ से ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, यह पोर्टल केवल शैक्षणिक वर्ष 24-25 के लिए खुला है, यानी कि 2024 से 25 सत्र के लिए ये स्कॉलरशिप जो है ओपन हुआ है। ठीक है ना, चलिए तीसरा पॉइंट से आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के विज्ञापन के अनुसार योग्य छात्र ही आवेदन कर सकेंगे। तो बिहार सरकार के जो पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के विज्ञापन के अनुसार जितने भी छात्र एलिजिबल होंगे वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। चलिए 4 पॉइंट है आपका, एक छात्र को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल एक बार छात्रवृत्ति मिलेंगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर में केवल एक बार ही आपका छात्रवृत्ति मिलेगा। क्लियर। उसके बाद 5 नंबर आपका यह पॉइंट्स है, एक छात्र को एक शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल एक बार ही आवेदन करना होगा, अन्यथा उसकी आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। यदि आप एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान दे करके एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक ही आवेदन आप करेंगे। यही तो दिशा निर्देश है, इसी सब चीज़ों को आप लोगों को समझना है। आवेदन करने से पहले संस्थान की पंजीकृत सूची में अपने संस्थान का नाम जांच कर लें। ठीक है,
तो आप लोगों को जांच करने का वीडियो भी हम जो है प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। इनका कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप जिस भी संस्थान में पढ़ते हों वो अपना संस्थान का जो है नाम एक बार ज़रूर जांच कर लीजिएगा, ठीक है। यदि पंजीकृत नहीं होगा पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल पे तो उस संस्था को वहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए, सेम चीज़ वही आपका यहाँ पे 7 नंबर पे बोल रहा है कि यदि आप सूची में अपना कॉलेज, संस्थान या पाठ्यक्रम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कृपया अपने कॉलेज संस्थान के नोडल अधिकारी से संपर्क करें तथा PMS पोर्टल बिहार 2024-25 पर उन्हें पंजीकृत करने और उसे अपडेट करने के लिए अनुरोध करें, तभी आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज़ वही है, यदि आपका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल पे नहीं है तो सबसे पहले कॉलेज में जाना है, अपने प्रिंसिपल सर से कहना है सर आपका पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है, तब जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए, 8 नंबर आपका है, आपके आवेदन करने से पहले संस्थान को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। छात्र को आवेदन करने के लिए संस्थान को अंतरिम रूप से मंजूरी दी जाएगी। भौतिक सत्यापन के बाद ही बिहार सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो इनका कहने का अर्थ ये है कि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले संस्था को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और छात्र जो जितने भी आवेदन करेंगे उसको फिर फिजिकल वेरिफिकेशंस के बाद आपका पेमेंट किया जाएगा उस स्कॉलरशिप का, ठीक है। चलिए, 9 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको ये समझना है कि जिन छात्र का आधार आपके बैंक खाता से सीडेड नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो हम पहले भी आपको बता चुके थे कि आप लोग अपना बैंक अकाउंट को आधार से सीडेड करा लीजिए, तभी आपका स्कॉलरशिप आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। चलिए, जो इंस्ट्रक्शंस 10 है उसमें आपको बताया गया है कि पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के लिए छात्र आवेदनों को संस्थान के अधिकारियों और बिहार सरकार के विविध गठित समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी आवेदन हैं वो सबसे पहले सत्यापित की जाएगी, ठीक है, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। चलिए, 11 है आपका, छात्र अपना नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण प्रदान करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, ये सब थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सब आप लोग अपने से भी रीड कर सकते हैं। चलिए, यूज़र एंड यहाँ पे कह रहा है कि सफल पंजीकरण के बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे कैंडिडेट, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो वही आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका चालू हो। यूज़र आईडी पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। चलिए, 14 पॉइंट है आपका, यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त करने के बाद पोर्टल पर ऑनलाइन करें, फॉर्म पूरा करके अंत में फॉर्म को सबमिट करें, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप आवेदन के लिए 2024-25 के लिए वैध निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, ठीक है, बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार का समकक्ष जाति प्रमाण पत्र,
उसके बाद आय प्रमाण पत्र, ठीक है। यदि आप विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सैंपल मिल जाएगा, सैंपल फॉर फी रिसिप्ट, इंस्टीट्यूट का फी रिसिप्ट चाहिए, सैंपल फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख लिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। यदि आप विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का फी रिसिप्ट चाहिए, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपको आ रहा है कि अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, ठीक है। जैसे में प्रथम वर्ष के मामले में इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र तथा स्नातक की दूसरे वर्ष के मामले में स्नातक का प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। फॉर्म पूरा होने के बाद अंत में पोर्टल पर आवेदन पत्र सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति प्रिंट कर ले, ठीक है। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद ही आप सबमिट करें, ठीक है। नहीं तो आपका बाद में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका छात्र के आवेदन को संबंधित संस्थान द्वारा विविध सत्यापित किया जाएगा, मतलब आप लोग इंस्टीट्यूट के द्वारा सत्यापित किया जाएगा और इसे सरकार की विविध गठित समिति द्वारा संस्थान के रिकॉर्ड के भौतिक रूप से सत्यापित भी किया जाएगा, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया के बाद ही बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है, DBT के माध्यम से छात्र के आधार संख्या से सीडेड बैंक खाते में जारी की जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। और लास्ट में आपका यहाँ पे बताया गया है कि सभी छात्र की वार्षिक आय निम्नलिखित के अनुसार अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, वार्षिक आय जो निम्न है इससे आपका कम नहीं होना चाहिए, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 24-25 सत्र के लिए जो यहाँ पे बताया गया है कि SC ST का 3 लाख से अधिक जो है इनकम नहीं होना चाहिए वार्षिक, नहीं तो आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।